यह शर्त पढ़कर औरत का रंग उड़ गया, सांसें बंद होती महसूस हो रही थीं। तीसरी शर्त में लिखा था, अगर आप ये दोनों शर्तें नहीं मानती तो फिर हमें एक स्टैंप देना होगा जिसमें साफ तौर पर लिखा जाएगा कि जिस मकान में आप रहती हैं, अगर वह आपके नाम है तो हमें पूरा हक होगा कि अगर आप किस्तें समय पर अदा न कर सकें तो हम वह मकान अपने नाम करवाकर बेचकर अपनी रकम वसूल कर लें। यह स्टैंप कानूनी होगा और अगर बाद में आप इनकार भी करें तो हम आपके दस्तखत दिखाकर मकान बेच सकते हैं। ये शर्तें सिर्फ एक औरत के लिए नहीं थीं, बल्कि दुकान की पक्की नीति थी और जो भी औरत किस्तों पर जूते लेने आती थी उसे इन्हीं शर्तों से गुजरना पड़ता था। औरत ने सारी शर्तें थकी हुई आंखों से पढ़ लीं। उसके हाथ में किताब कांप रही थी, मगर दिल में एक बात साफ थी। पहली और दूसरी शर्त तो वह कभी भी नहीं मान सकती थी, क्योंकि वह एक इज्जतदार औरत थी। उसने दिल में कहा, चलो अगर मकान वाली बात हो तो शायद सोच लेती, मगर मेरे पास तो कोई अपना मकान है ही नहीं। मैं तो किराए के घर में रहती हूं और किराए के मकान का कोई स्टैंप नहीं बनता। यह सोचकर उसने वह किताब बंद की, खामोशी से दुकानदार की मेज पर रखी और कुछ कहे बिना पलटकर वहां से निकल गई। दिल बोझिल था, आंखें भर आई थीं, कदम कांप रहे थे। जिस दुकान से वह उम्मीद लेकर गई थी वहां से बेइज्जती, डर और शर्मिंदगी लेकर वापस आ रही थी। वह औरत जैसे ही बाहर निकली तो सामने ही एक और दुकान थी। वहां एक दूसरा दुकानदार खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने दूर से ही औरत के चेहरे पर दर्द और मायूसी पड़ ली थी। वह आदमी उस बदचलन दुकानदार के बारे में सब कुछ जानता था। उसे मालूम था कि वह कैसे मजबूर औरतों को धोखे से अपने जाल में फंसाता है। यह दुकानदार एक अल्लाह वाला इंसान था। उसने दिल में सोचा, यह औरत किसी गलत काम के लिए तैयार नहीं, बस मजबूरी से लड़ रही है। अगर मैं मदद न करूं तो शायद यह औरत टूट जाए। उसने नरमी से औरत को आवाज दी, बहन जी, अगर आप जूते लेना चाहें तो मेरी दुकान से ले सकती हैं। औरत ने तुरंत जवाब दिया, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं किस्तों पर लेने गई थी। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, पैसे बाद में दे देना, कोई जल्दी नहीं, बस बच्चों की खुशी बनी रहनी चाहिए। यह सुनकर औरत का दिल कांप गया। उसके जहन में तुरंत पहला दुकानदार आ गया और वह सारी शर्तें याद आ गईं। उसने फौरन कहा, भाई मैं वो शर्तें नहीं मान सकती, मैं बहुत मजबूर हूं, मगर अपनी इज्जत नहीं बेच सकती। अल्लाह वाले दुकानदार ने नरमी से जवाब दिया, बहन मेरी कोई शर्त नहीं है, न वीडियो, न जिस्मानी ताल्लुक, न कोई स्टैंप। बस जब अल्लाह तुम्हें पैसे दे तब मुझे दे देना, न जल्दी न जबरदस्ती। औरत फिर भी डर गई, क्योंकि उसके दिल में खौफ बैठ चुका था कि शायद यह भी कोई नई चाल ना हो। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं भाई मुझे कुछ नहीं लेना, शुक्रिया। दुकानदार ने उसकी हालत देख ली थी। वह कहने लगा, बहन मैं रोजे की हालत में हूं, झूठ नहीं बोल सकता, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, न कोई गंदी नीयत है, बस अल्लाह के लिए मदद करना चाहता हूं। मगर औरत न रुकी, न कुछ बोली, बस तेज कदमों से वापस घर चली गई। रात की तीरगी में वह नेक दुकानदार बेआवाज कदमों से उस औरत के घर की तरफ बढ़ रहा था। दिन में जब उसने उस औरत की आंखों में बेबसी और लाचारी देखी थी, तभी उसके दिल में एक फैसला हो चुका था कि वह उसकी मदद करेगा, मगर ऐसे कि औरत की इज्जत नफ्स भी जख्मी ना हो। दिन में जब वह औरत दुकानदार की गैर इखलाकी शर्तें सुनकर वहां से निकल गई थी तो नेक दुकानदार ने खामोशी से उसका पीछा किया था। वह नहीं चाहता था कि कोई देखे या समझे कि वह क्या कर रहा है। उसका मकसद सिर्फ यह था कि वह जान सके कि यह मजबूर औरत कहां रहती है, ताकि वह उसकी मदद कर सके। वह औरत जैसे ही अपने घर के अंदर दाखिल हुई, दुकानदार ने गौर से उसके मकान को देख लिया और बिना किसी को बताए वापस अपनी दुकान पर चला गया। सारी रात वह इस औरत और उसके बच्चों के बारे में सोचता रहा। वह जानता था कि अगर वह औरत को सीधे कुछ देगा तो वह शायद इनकार कर देगी या शर्मिंदगी महसूस करेगी। उसने खामोशी से एक बड़ा थैला तैयार किया। उसमें बच्चों के जूते, कपड़े और कुछ खाने पीने का सामान रखा। वह चाहता था कि यह औरत न सिर्फ अपने बच्चों के लिए जूते और कपड़े ले सके, बल्कि कुछ दिनों तक भूखी भी न रहे। रात के आखिरी पहर जब गलियां सुनसान हो चुकी थीं, वह दुकानदार खामोशी से उस औरत के घर के दरवाजे के करीब पहुंचा। उसने इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे यकीन हो गया कि कोई आसपास नहीं है तो उसने धीरे से थैला दरवाजे के पास रखा और फिर दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा खत भी डाल दिया। खत में सिर्फ कुछ अल्फाज लिखे थे, अल्लाह ने तुम्हारी सुनी है, यह उसका रिज्क है, इज्जत से कबूल कर लेना। फिर वह बिना कोई निशान छोड़े खामोशी से वहां से चला गया। उसके दिल में एक सुकून था, एक खुशी थी कि उसने किसी की मदद की, मगर ऐसे कि किसी की इज्जत नफ्स पर कोई आंच ना आए। सुबह जब औरत की आंख खुली और वह घर के आंगन में आई तो दरवाजे के पास रखा थैला देखकर हैरान रह गई। उसने जल्दी से उसे खोला और जब अंदर जूते, कपड़े और राशन देखा तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। वह समझ चुकी थी कि यह किसी ऐसे शख्स की मदद है
जो उसकी मजबूरी से फायदा नहीं उठाना चाहता बल्कि वाकई अल्लाह की रजा के लिए मदद कर रहा है। वह सजदे में गिरकर रोने लगी, ऐ अल्लाह, तू वाकई सब देखता है, तू वाकई दिलों के हाल जानता है, तूने मेरी सुनी। रात को जब वह औरत जान माज बिछाकर बैठी तो आंखों में आंसू थे, दिल पर एक अजीब बोझ था। उसने दुआ मांगी, ऐ मेरे अल्लाह, तू सब जानता है, मेरी हालत भी, मेरी मजबूरियां भी। अगर तू चाहे तो रास्ते खोल सकता है, तू चाहे तो मदद कर सकता है। इस कहानी का सबक मॉरल यह है कि मजबूरी और गरीबी के बावजूद भी इंसान को अपनी इज्जत और नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हर मुश्किल में छुपा हुआ कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है, बशर्ते कि इंसान सब्र और ईमानदारी से अपनी परीक्षा का सामना करे। अड्डा मुख्य सबक 1, आत्मसम्मान की रक्षा। औरत ने दुकानदार की अनैतिक शर्तों को ठुकरा दिया, भले ही उसके बच्चों की ख्वाहिशें पूरी न हो सकीं। यह दिखाता है कि आर्थिक मजबूरियां चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, इज्जत और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। 2, अल्लाह पर भरोसा। जब इंसान अपनी पूरी कोशिश कर ले और फिर भी कोई रास्ता न मिले तो अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद के लिए नए रास्ते खोल देता है, अक्सर ऐसे तरीकों से जो इंसान के ख्याल में भी नहीं होते। 3, बेनाम मददा। नेक दुकानदार ने बिना नाम लिए मदद की, जो समाज सुधार का सबक देती है। एहसान करते समय दूसरों के स्वाभिमान का ख्याल रखना चाहिए। 4, सब्र का फल। औरत के सब्र और दृढ़ता ने आखिरकार उसे बेइज्जती से बचा लिया और उसके बच्चों की ख्वाहिशें पूरी हुईं। अल्लाह के लिए जो चीज छोड़ दोगे वह उससे बेहतर चीज से बदल देगा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हलाल की तलाश में उठाई गई तकलीफें हराम की अस्थायी आसानी से बेहतर होती हैं।